नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग किस रचना से उद्घृत है? रामचरितमानस के लंका कांड से, रामचरितमानस के सुंदर कांड से, रामचरितमानस के बाल कांड से? उत्तर, रामचरितमानस के लंका कांड से। प्रश्न 2, रामचरितमानस के रचयिता हैं वेद व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रश्न 3, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में किस घटना का वर्णन किया गया है? लक्ष्मण के मूर्छित होने और हनुमान के संजीवनी बूटी लाने का, राम और रावण के बीच परस्पर संघर्ष का, हनुमान और भरत के बीच परस्पर संघर्ष का? उत्तर, लक्ष्मण के मूर्छित होने और हनुमान के संजीवनी बूटी लाने का। प्रश्न 4, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? कवित्त एवं सवैया छंद का, दोहा, चौपाई एवं सोरठा छंद का, हरिगीतिका, रोला और सोरठा छंद का? उत्तर, दोहा, चौपाई एवं सोरठा छंद का। प्रश्न 5, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा? उत्तर, अवधी भाषा। प्रश्न 6, संकलित काव्यांश के प्रथम दोहे तव प्रताप उर राखैं पुनि पुनि पवन कुमार में किसका वर्णन हुआ है? हनुमान के बाहुबल का, भरत की राजभक्ति का, हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का? उत्तर, हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का। प्रश्न 7, हनुमान जी ने भरत जी को क्या आश्वासन दिया? शीघ्र ही रावण को मार गिराने का, समय पर राम के पास पहुंचने का, भरत का मंत्री पद संभालने का? उत्तर, समय पर राम के पास पहुंचने का। प्रश्न 8, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? राम भक्ति, शीतल स्वभाव एवं बाहुबल से, राजकार्य में कुशलता से, वाक्पटुता एवं अतिथि आवभगत से? उत्तर, राम भक्ति, शीतल स्वभाव एवं बाहुबल से। प्रश्न 9, विपिन शब्द का अर्थ है बर्फ, जंगल, वियोग? उत्तर, जंगल। प्रश्न 10, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में कौन सा बिंब प्रयुक्त हुआ है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब? उत्तर, दृश्य बिंब। प्रश्न 11, प्रस्तुत काव्यांश में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, शांत रस की, करुण रस की? उत्तर, करुण रस की। प्रश्न 12, रात अधिक होते देखकर राम ने क्या किया? सेना को आक्रमण के लिए तैयार होने को कहा, हनुमान को भला बुरा कहने लगे, लक्ष्मण को गले लगाकर विलाप करने लगे? उत्तर, लक्ष्मण को गले लगाकर विलाप करने लगे। प्रश्न 13, राम ने लक्ष्मण की किन किन विशेषताओं को बताया? आकर्षक व्यक्तित्व एवं वाक्पटु, भ्रातृ प्रेम एवं कोमल स्वभाव, निरहंकारी एवं शूरवीर? उत्तर, भ्रातृ प्रेम एवं कोमल स्वभाव। प्रश्न 14, जथा पंख बिनु खग अति दीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विरोधाभासी अलंकार, उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार? उत्तर, उदाहरण अलंकार। प्रश्न 15, राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में किनको हीन माना है? पुत्र, धन, स्त्री और परिवार को, राजपद और महलों को, तीनों लोकों के सुख को? उत्तर,
पुत्र, धन, स्त्री और परिवार को। प्रश्न 16। राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है? पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सर्प जैसा, सूंड के बिना हाथी जैसा, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 17। जेहूं अवध कवन मोह लाई कथन में निहित भावना क्या थी? लज्जित होने का भाव, पराजित होने का भाव, कर्तव्य बोध का भाव। उत्तर कर्तव्य बोध का भाव। प्रश्न 18। राजीव दल लोचन में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 19। नरगति भगत कृपाल दिखाई पंक्ति का आशय है प्रभु राम ने मानव रूप में जन्म लिया है। राम मनुष्य को उनकी गति दिखा रहे हैं। भक्तों पर श्री राम की कृपा को दिखाया गया है। उत्तर प्रभु राम ने मानव रूप में जन्म लिया है। प्रश्न 20। हनुमान के आगमन का क्या प्रभाव हुआ? वानर सेना में उत्साह भर गया, रावण भयभीत हो गया, वानर सेना डरकर भागने लगी। उत्तर वानर सेना में उत्साह भर गया। प्रश्न 21। हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई? देर से आने पर क्रोध व्यक्त किया, रत्न जड़ित हार भेंट किया, गले लगाकर कृतज्ञता व्यक्त की। उत्तर गले लगाकर कृतज्ञता व्यक्त की। प्रश्न 22। लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह टूटी? राम द्वारा मुख पर पानी छिड़कने से, संजीवनी बूटी द्वारा उपचार करने से, तंत्र विद्या द्वारा उपचार करने से। उत्तर संजीवनी बूटी द्वारा उपचार करने से। प्रश्न 23। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानो काल देह भरी वैसा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 24। रावण ने कौन सा वृत्तांत सुना? लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का, लक्ष्मण की मृत्यु का, राम की सेना के लंका आगमन का। उत्तर लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का। प्रश्न 25। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने की बात सुनकर रावण की क्या प्रतिक्रिया थी? वह अट्टहास करने लगा, वह क्रोध में भर गया, वह दुखी होकर सिर पीटने लगा। उत्तर वह दुखी होकर सिर पीटने लगा। प्रश्न 26। नींद से जागने पर कुंभकर्ण कैसा लग रहा था? एक भयानक राक्षस के समान, मानो यमराज शरीर धारण करके बैठा है, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर मानो यमराज शरीर धारण करके बैठा है। प्रश्न 27। नींद से जगाए जाने पर कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? मुझे क्यों जगाया? मेरा भोजन कहाँ है? तुम्हें क्या कष्ट है? उत्तर तुम्हें क्या कष्ट है? प्रश्न 28। रावण के कौन कौन से वीर मारे गए? दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन, दुर्घर्ष, भीमकाय सहोदर, दुर्भिक्ष, दुर्दम्य, महोदर। उत्तर दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन। प्रश्न 29। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी? दुखी होकर बिलखने लगा, दुखी होकर क्रोध में भर गया, दुखी होकर राम को भला बुरा कहने लगा। उत्तर दुखी होकर बिलखने लगा। प्रश्न 30। भरत और राम के परस्पर संबंध कैसे थे? अत्यंत प्रीति और स्नेह से परिपूर्ण, अत्यधिक कटुता से परिपूर्ण, छल एवं द्वेष से परिपूर्ण। उत्तर अत्यंत प्रीति और स्नेह से परिपूर्ण। प्रश्न 31। तुलसीदास राम के किस रूप की आराधना करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की, दीन दयाल रूप की, भ्रातृ प्रेम से युक्त रूप की। उत्तर मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की। प्रश्न 32। राम ने अपनी कातरता किस प्रकार व्यक्त की?
तीव्र स्वर में रुदन करते हुए, लक्ष्मण से मोहपूर्ण बातें करते हुए, रावण के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। उत्तर, लक्ष्मण से मोहपूर्ण बातें करते हुए। प्रश्न 33। अस विचारी जिये जागहु ताता, कौन किससे कह रहा है? राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम से, हनुमान लक्ष्मण से। उत्तर, राम लक्ष्मण से। प्रश्न 34। इस कथा के वक्ता और श्रोता कौन हैं? तुलसीदास एवं पाठक, भगवान शंकर और उनकी पत्नी उमा, प्रभु राम एवं हनुमान। उत्तर, भगवान शंकर और उनकी पत्नी उमा। प्रश्न 35। हनुमान के अकस्मात आगमन को किस प्रकार प्रकट किया गया है? करुण रस में वीर रस का प्राकट्य, वीर रस में करुण रस का प्राकट्य, शांत रस में वीर रस का प्राकट्य। उत्तर, करुण रस में वीर रस का प्राकट्य। प्रश्न 36। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तुलसीदास राम से, रामचंद्र लक्ष्मण से, हनुमान लक्ष्मण से। उत्तर, रामचंद्र लक्ष्मण से। प्रश्न 37। उतरु काह देहौं तेहि जाई, पंक्ति में तेहि किसे कहा गया है? लक्ष्मण जी को, माता सुमित्रा को, माता कैकेयी को। उत्तर, माता सुमित्रा को। प्रश्न 38। प्रस्तुत काव्यांश में राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? सोच विमोचन, रघुराई, राजीव दल लोचन, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 29। सोचत सोच विमोचन में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर, यमक अलंकार। प्रश्न 40। आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार, श्लेष अलंकार। उत्तर, उदाहरण अलंकार। प्रश्न 41। प्रस्तुत पद के आधार पर हनुमान की विशेषताएं हैं सच्चे राम भक्त, विनम्र, सज्जन एवं निरहंकारी, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।